मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों से सोने से पहले 5 कौन सी बातें करनी चाहिए, आप लोगों ने इतना उसे पसंद किया कि 20 लाख से ज़ायद लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा इसी तसलसल में आज मैं वही 5 जुमले मगर नई तहकीर, नई मिसालों और मज़ीद गहराई के साथ आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी मुकम्मल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जुमला जो आपने बच्चे से कहना है सोने से पहले, मुझे तुम पर फख्र है। ये जुमला बच्चे की शख्सियत पर नहीं, उसकी कामयाबी पर नहीं, उसकी रोज़ाना की एफर्ट्स पर कहना है। कोई भी बात जो सारा दिन में बच्चे ने कोई अच्छी कोशिश की हो, उसको आपने रिमाइंड करवाना है। वो जो आज आपने ये कोशिश की थी, वो जो आज आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी, वो जो आज आपने ड्राइंग बनाने की कोशिश की थी, वो जो आज आपने पानी की बोतल भर कर रखने की कोशिश की थी, वो जो आज आपने मुझे किचन में हेल्प करने की कोशिश की थी, बेटा मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है। कोई मुश्किल काम बच्चे ने बार बार किया हो, आप उसका हवाला दीजिए कि बेटा आज आपने, मुझे आप पे फ़ख्र है कि आपसे वो काम हो नहीं रहा था, लेकिन बार बार कोशिश करके आपने आखिरकार वो काम मुकम्मल कर लिया। तहकीक ये बताती है कि जब हम बच्चे की कोशिश की तारीफ़ करते हैं तो उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, यानी वो नाकामी से नहीं डरता बल्कि बार बार कोशिश करने पे फख्र महसूस करता है। दूसरी बात, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। सोने से पहले बच्चे से पूछे आज का सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल लम्हा क्या था। ये सिर्फ सवाल नहीं, बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि उसकी बात अहम है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये बात रोज़ाना पूछना शुरू की कि आज स्कूल में सबसे अच्छा क्या था या आज स्कूल में सबसे डिफ़िकल्ट क्या था, तो कुछ ही दिनों बाद यानी 1 हफ़्ते के बाद बच्चा खुद ब खुद स्कूल के मामलात आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। फिर वो दीगर चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन आपको देना शुरू कर देगा और यूँ उसको अपनी बात बताने में फ़ख्र महसूस होगा, अपनी बात शेयर करना उसके लिए आसान हो जाएगी और उसको महसूस होगा कि हाँ, उसकी बात की कोई वैल्यू है। तीसरी बात जो आपने करनी है वो ये बताना है कि बेटा आप महफूज हैं और मैं आपके पास हूँ। ये जुमला ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो रात को डरते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं। ये अल्फाज बज़ाहिर बड़े सिंपल से हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करते हैं। जिस जगह पे हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है ना, वो जगह हमें बड़ी प्यारी होती है, और जिस जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है हम उस जगह से भागना शुरू करते हैं। तो अपनी मौजूदगी को उस बच्चे के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बनाएं, ताकि वो जब भी उसको कोई बेचैनी हो ना, तो वो सबसे पहले आके आपके गले लगे, सबसे पहले आपकी गैदरिंग में आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपके करीब बैठना चाहे। चौथा जुमला, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे तुम हो। ये जुमला अनकंडीशनल लव को ज़ाहिर करता है, यानी मैं कोई कंडीशंस नहीं है कि जब तुम पढ़ोगे तभी प्यार करती हूँ, जब तुम अच्छा काम करोगे तभी प्यार करती हूँ। नहीं, जैसे तुम हो मैं वैसे ही प्यार करती हूँ। कुछ वालिदैन कम इल्मी में मोहब्बत को कंडीशनल कर देते हैं, यानी जब बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे तब उसे गले लगाएंगे, जब बच्चा कोई तीर मारेगा तब उसको शाबाशी देंगे। ये कंडीशनल लव है। माँ बाप का लव कंडीशनल नहीं होता, गैर मशरूत, किसी कंडीशंस ना हो उसके अंदर। मिसाल के तौर पे बच्चे का दिन अच्छा ना गुजरा हो, बच्चे ने कुछ किसी फेलियर का सामना किया हो, कोई मैच हार गया हो, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हो, तब भी आप उससे यही जुमला कहेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि उसके अंदर कैसी मोहब्बत डेवलप होगी कि मैं तो फ़ेल हो के आया हूँ, मैं तो हार के आया हूँ, लेकिन माँ बाप तो मुझसे वैसे ही प्यार कर रहे हैं। तो उसको समझ में आएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ कंडीशन से मशरूत नहीं है कि भाई जब मैं कुछ बहुत बड़ा काम करूँगा तभी मोहब्बत के लायक समझा जाऊँगा। पांचवा जुमला, कल एक नया मौका है, यानी कल का दिन एक और नया दिन है। ये जुमला बच्चे को समझाता है, सिखाता है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये नाकामी हतमी नहीं है। ठीक है, कल दोबारा से सूरज निकलेगा, दोबारा से मौका मिलेगा, दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आज जो आपने नाकामी हासिल की है, कल इसको कामयाबी में बदल सकते हो। इस तरह का जुमला ना बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी को पैदा करता है जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस,
ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے باؤنسنگ بیک، گر کے دوبارہ اٹھنا. دا ہارڈر یو فال دا ہائر یو گو. جتنی تیزی سے نیچے آتا ہے پھر اللہ اس کو اتنی تیزی سے اوپر بھی لے کے جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ نیچے آنے کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، نا امیدی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ والدین نے ایسے جملے نہیں کہے ہوتے، والدین نے ان کو بچپن سے نہیں سکھایا ہوتا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آج جو بھی ناکامی ہوئی سو ہوئی، کل دوبارہ سے کامیابی کی کوشش کریں گے، جستجو کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. زندگی میں کئی مقامات پر اس کو ناکامی کو فیس کرنا، تو اس کے پاس کچھ تو کانٹینٹ ہونا بیک آف دا مائنڈ. وہ کانٹینٹ آپ دیں گے روزانہ اس طرح کے جملوں کے ذریعے، تاکہ اس کو یاد آئے کہ ہاں میری ماں کہتی تھی، ہاں میرا باپ کہتا تھا کہ دیر از another day tomorrow. ٹھیک ہے، دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے سے بچوں کو تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر. کامنٹ میں بتائیے کون سا جملہ آپ کو سب سے اچھا لگا جس کو آج سے آپ پریکٹس کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر ہفتے آپ کو بر وقت میری پیرنٹنگ کے اوپر ویڈیوز ملتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.